जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 रोज में तफसीली जवाब तलब कर लिया। काउंसिल इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में जवाब मांगा गया। शो कॉज में 10 मामलात पर जस्टिस मुजाहिर नकवी से वजाहत मांगी गई है। शो कॉज 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज जारी करने की हिमायत की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त भी दायर कर दी है। उन पर बतौर सुप्रीम कोर्ट जज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए आमदन से ज्यादा लाहौर में जायदादें खरीदने का इल्जाम है। पीडीएम का हुकूमत था, खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। सैलाब था, वो लाहौर का सियासत कर रहे थे। जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है, उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़ा। बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें। घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर इंतकामी सियासत का इल्जाम धर दिया। पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनी पर थी। नून लीग की हुकूमत बनी तो वो अशराफिया की हुकूमत होगी। मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया, पुराने सियासतदान सियासत छोड़ें, घर बैठें या मदरसे में दुआ करें। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बुजुर्ग सियासतदान सिर्फ आज का सोचते हैं, कल का नहीं। एतराज पुराने सियासतदानों पर नहीं बल्कि 70 साल पुरानी सियासत करने पर है। ये हुकूमत में आकर सिर्फ इंतकामी सियासत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवान है। पुराने सियासतदान कितना काम कर सकेंगे? अवाम का मुतालबा है कि बुजुर्ग सियासतदानों से जान छुड़ाई जाए। बिलावल भुट्टो ने आसफा भुट्टो के चित्राल से इलेक्शन लड़ने का इंदिया भी दे दिया। पुरानी यादें फिर ताज़ा। नवाज शरीफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मरियम नवाज के साथ मरी में खूब गाड़ी चलाई। छांगला गली बाजार में अवाम ने खुशामदेद कहा। नवाज शरीफ ने हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन से कबल कुछ लोग कुछ दो की सियासत उरूज पर। कराची में कम से कम 10 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर हिमायत दरकार। नून लीग के मुतालबे पर एमक्यूएम का हैरानी का इजहार। नून लीग एमक्यूएम मुलाकात की अंदरूनी कहानी न्यूज़ मंजरे आम पर ले आया। दोनों जमातों ने कराची पर अपने अपने दावे सामने रख दिए। नून लीगी रहनुमाओं ने बल्दिया, मलीर, कोलंगी और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में हिमायत मांगी। एमक्यूएम ने कराची के अलावा मुल्क भर में साथ देने की यकीन दहानी कराई है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की हामी और नून लीग गैर मशरूत हिमायत करे। सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून की इनिंग्स जारी है। शहबाज शरीफ से अहम सियासतदानों की मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक सेनेटर वक़ार अहमद खान लीगी काफिले में शामिल। जनूबी पंजाब से मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा बनने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम दरकार है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद पर पूरा उतरी। मुआशी मफादात का तकाजा है, सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। बहरिया टाउन कराची 190 मिलियन पाउंड अदायगी केस। मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात कर रहा है। अदालती या ऑब्जर्वेशन से नैब की तहकीकात मुतासिर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने की इस्तिदा। मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी पेश।
बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कल अदम करार दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान भिजवाई। 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। फरहम गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद, जुल्फी बुखारी और दीगर भी शामिल। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। ECL से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा लिया गया। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई। तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए निगरान विफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि केस में असद उमर को छोड़ दिया गया है। आजम खान को मुलजिम से गवाह बना दिया गया। साइफर डी क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी इल्जाम कॉपी गुम होने का नहीं, मतन पब्लिक करने का है। साइफर केस का ट्रायल कल अदम होने पर आपका ही नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। IMF की एक और शर्त मंजूर। बैंक्स के गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स की शरह 40% तक मुकर्रर। FBR ने बैंक्स पर विंडफॉल मुनाफे पर टैक्स आयद करने के कवायद ज़वाबित जारी कर दिए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमिक में फौजी काफिले पर बम हमला, 2 जवान शहीद हो गए। लांस नाइक एहसान बादशाह और साजिद हुसैन शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। खैबर में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग के तबादले में एहलकार मुजीब शहीद। दहशतगर्द फरार हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। कबायली रहनुमा 2 बेटों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी। बाजोड़ में यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर सब्ज अली खान धमाके में दम तोड़ गया। मामून धमाके में अंसारुल इस्लाम फाटा के साबिक अमीर मौलाना अब्दुल सलाम के वालिद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची का जेर तरबियत गिरफ्तार DSP या डाकुओं का सरगना और रंगी टाउन डकैती में मुलव्वस उमैर तारिक की मजीद 2 बड़ी वारदातों की शवाहिद सामने आ गए। 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल और सहराब गोट में 2 घरों में मुबैना तौर पर वारदात की गई। 15 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के साथ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में वारदात की। कराची के इलाके नाजमाबाद में पुलिस की कार्रवाई। 12 नवंबर को नाजमाबाद में हसास इदारे के एहलकार की शहादत में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान यूनस, नोमान और अली स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैं। गुजरांवाला में डाकुओं ने बच्चे की मैयत ले जाने वाली फैमिली को लूट लिया। पसरूर रोड पर पुलिस चौकी जंडिया बाला बागवाला के सामने डकैती हुई। थाना सदर पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज न किया। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल का पहला नंबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन बाबर आजम की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के कशिफ महाराज सरफहरिस्त। शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए।